हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं एंड यू आर ब्लेस्ड। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी से ब्लेसिंग, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। Today is a very important reading. Why it is important? And it is not only important, it is very difficult also. मेरे लिए इसको मैसेजेस जो निकलेंगे उसको डिकोड करना भी बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आई नो द टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। ये टॉपिक है आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपके लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ी, जो प्रॉब्लम्स आई, जिनका सल्यूशन आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, जो ना जिसका हेड एंड टेल कुछ मिल नहीं रहा, वो सारी प्रॉब्लम्स की, वो सारे फसाद की जड़ कौन है? राइवल समझ में आया, दुश्मन समझ में आया, बट वहाँ उसका सोर्स कौन है? हु इज द सोर्स, जिसे मास्टरमाइंड भी कहते हैं। हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स? किसके कहने पर, किसकी शय पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई? कौन मास्टरमाइंड है? मे बी कई बार चीज़ें जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वो दुश्मन होते हैं और हमारे सामने होते हैं, बट उनसे भी बड़ा दुश्मन होता है जो मास्टरमाइंड होता है, जो जनरली 99% आपके सामने नहीं आता। एंड जब तक वो ना पकड़ा जाए, आपके लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट होती ही नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स का सामना करते रहते हैं एंड हमें पता ही नहीं रहता कि ये एक्चुअल में हो किसकी वजह से रहा है। तो दैट इज वाई आई टोल्ड यू दिस रीडिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड प्लीज आपसे आज की रीडिंग अगर रेजोनेट करे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आई विल बी ग्रेटफुल कि चलो मेरे फ्रेंड्स की, मेरे यूट्यूब फैमिली की हेल्प हो पाई। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले आप ना दो नंबर में से कोई एक नंबर चूज कर लो, 1 या 2। दो नंबर में से कोई एक नंबर चूज कर लो। इज आर 2 नंबर्स ओके? आप दो नंबर में से कोई एक नंबर चूज कर लो, आइदर 1 या 2। जो भी नंबर आपको रेजोनेट करता है वो नंबर आप चूज कर लो। एंड 1 या 2 दोनों में से जो भी नंबर चूज करोगे, उससे पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आपको सही रास्ता मिले, ये रीडिंग आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो जाए। एंड ताकि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी क्लियर पिक्चर मिल पाए एंड यू कैन सेव योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली। सो लेट्स चेक, जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है उनके लाइफ में मास्टरमाइंड कौन है। ओके ईश्वर प्लीज मुझे बताएं, जिन्होंने भी नंबर 1 चूज किया है उनकी लाइफ में मास्टरमाइंड कौन है, उसकी पर्सनालिटी थोड़ा दिखा दें। उनकी लाइफ में मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है? उनकी लाइफ में मास्टरमाइंड की पर्सनालिटी दिखाते हैं जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ओके सबसे पहले तो ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड ही आपका द वर्ल्ड का आया है, तो ये चीज़ आप एक अच्छे से समझ लो कि ये ना आपको, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा कि अचानक से चीज़ें कैसे शुरू हुई हैं, ठीक है। दूसरा बात ये कि देयर आर चांसेस कि ये आपके पास्ट लाइफ का इसके साथ कोई कर्ज बाकी है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आया है। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है ना, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है तो एक साइकिल शुरू भी होता है। ये साइकिल शुरू होने का कार्ड है। उसके इस मतलब आपका एक साइकिल, एक अच्छा साइकिल खत्म हुआ, उसके बाद आपका एक कार्मिक साइकिल शुरू हुआ है, जिसके बाद ये इंसान आपके लाइफ में एंटर किया है। दिस इज द रीजन ये होता है द वर्ल्ड का कार्ड का मतलब। एंड दूसरी चीज, एक चीज जो मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, अब मैं आपको उसकी पर्सनालिटी समझाती हूँ। ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा ना एक केयरफ्री वैसा वाला इंसान है, जो मनाया वो कर दिया, रिस्क लेने से डरता नहीं है। अगर इसके लाइफ में ना
अगर इसको कुछ भी एट स्टेक रखना पड़े तो वो सोचेगा नहीं, उठपटांग हरकत करेगा, लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाएगा जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या करेगा, इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। बट ये इंसान डेढ़ चाणा है, बहुत बहुत स्मार्ट इंसान है। दिस इज द पर्सन हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स बिहाइंड द सीन। ये इंसान है जो पर्दे के पीछे से डोरी को खींच रहा है, रस्सी खींच रहा है। देखने में बड़ा सीधा साधा भोला भाला उठपटांग हरकत करने वाला, इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये इस तरीके की एनर्जी वाला है। बट दिस पर्सन इज लाइक दैट। ये बहुत शातिर इंसान है एंड ही इज नॉट अलोन, इसके साथ कोई और भी है। ठीक है, पूजा पाठ बहुत करता है, ईश्वर पे बहुत विश्वास रखता है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, हालांकि आप बोलोगे इसके कारनामे ऐसे, तो डेफिनेटली यस कारनामे ऐसे हैं। बट ना, पूजा मंदिर में जाना, पूजा करना, ये करना वो करना, धार्मिक जितने भी कार्य रहेंगे ना, सब में इन्वॉल्व रहेगा ये। आप ये मत सोचा करो कि जो इंसान मंदिर जाता है वो सारे अच्छे होते हैं। चप्पलें भी मंदिरों में चोरी होती हैं एंड मोबाइल फोन्स भी इधर उधर लोग निकाल लेते हैं। रिसेंटली मेरी फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि सत्संग में उसका किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया था। अब आप बताओ, जहां पर भक्त है वहां पर कौन मोबाइल चोरी करेगा? बट ऐसे भी लोग होते हैं। सो जो ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। एंड दूसरा, ये चीज मैंने आपको इसकी पर्सनालिटी बता दी। बहुत ज्यादा ना ये इंसान है ना, मतलब इसे जो चीज चाहिए ना, उसके लिए ना, जब तक ये उसको पा नहीं लेता ना, थोड़ा स्टेबल नहीं बैठता है। इसकी लाइफ में इसकी एक पर्सनालिटी है कि अपनी चीज को पाने के लिए, अपनी उस मकाम तक पहुंचने के लिए जहां पर इसको जाना है, ये कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। और ये तब तक नहीं बैठेगा जब तक वो चीज उसको मिलना चाहती है। अपने आप को लेकर भी बहुत ज्यादा ना वो रहता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है कि हाँ, मुझे वो चीज, मुझे वो मकाम चाहिए एंड मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। एंड दूसरी ये चीज, इसके लाइफ में ना हमेशा ना ये कुछ ना कुछ करने के फिराक में रहता है। इसकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसे ना पैसे की भूख तो बहुत ज्यादा है, किसी ना किसी तरीके से बस इसकी लाइफ में पैसे का फ्लो होता रहे। एनर्जी जो इसकी है ना, वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है। तो इसकी लाइफ में हमेशा पैसे का फ्लो आता रहे। अपने आप को लेकर भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस रहता है, अपने आप को यंग दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह ये ना अपने आप को यंग दिखा सके, अपने आप को उतना एकदम जेंटल पर्सन दिखा सके। बहुत ज्यादा ना भोला बनने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा बच्चों वाली हरकतें, मासूम वाली हरकतें करने की कोशिश करता है। बट दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल मासूम। अब ये मैं देख लेती हूँ कि ये है कहाँ पर, है ना, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप पहचान नहीं पाओगे ये है कहां पर। ये इंसान मेरे व्यूअर्स की लाइफ में है कहां पर, और ये मेरे व्यूअर्स से किस तरह रिलेटेड है, ये मेरे व्यूअर्स से किस तरह रिलेटेड है, ये कहां पर है ये इंसान। ओके, ये आपके फैमिली में कोई हाई पोजीशन पर हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। एंड ओके, तो ये जहां तक है ना, आपके ना फैमिली में ही आसपास है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, समथिंग रिलेटेड टू इमोशन आ रहे हैं, तो ये आपकी फैमिली में है। 90% ये आपकी फैमिली में है। और अगर ये आपकी फैमिली में नहीं है तो आपका जो फैमिली बिजनेस है ना, ये वहां पर इन्वॉल्व हो सकता है ये इंसान। ये चीज कंफर्म है कि ये इंसान ना आपके फैमिली या आपके फैमिली में कोई बिजनेस या कोई जहां पर फाइनेंस का कोई लेना देना हो ना आपकी फैमिली में, वहां पर ये इंसान है। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई रेंटेड कोई फैमिली, किसी फैमिली को आपने कोई अपना हाउस दिया हो, वो इंसान भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। या आपके हाउस में कोई रह रहा हो, आपके कोई एक्स्ट्रा कोई घर खाली पड़ा हो, वहां पर कोई रह रहा हो, तो ये इंसान वो भी हो सकता है। अब इसके इंटेंशंस क्या है ये देख लेते हैं। इसके इंटेंशंस क्या है ये देख लेते हैं। इसके इंटेंशंस क्या है ये देख लेते हैं ईश्वर। ओके, इसके इंटेंशन, ओके, प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत ज्यादा, मेकिंग ब्लूप्रिंट, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान। ओके, ओके, ओके।
इसका प्लान बहुत सिंपल है। अपने आप को थोड़ा अलग थलग करके चीज़ों को डॉट्स को ये जॉइन करने की आदत है इसकी। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है। जब तक ये दिमाग पहले ना, ये बहुत शातिर इंसान है, ये पहले दिमाग की जंग जीतता है। ये जब तक अपने दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना लेता ना, ये आपके लाइफ में एंटर नहीं करता। अभी इसका जो इमेज मुझे जो नजर आ रहा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो मुझे नजर आ रहा है, दिस पर्सन इज मेकिंग प्लान्स। रात रात भर सोचना, विचारना, आपके आसपास की चीजों के बारे में पता कर थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करना, सोचना। उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इसको, बहुत अकेलापन चाहिए। सोचता रहता है ऊपर की तरफ देखकर। इसको जब तक नींद नहीं आती है, जब तक ये पूरा बेहोश ना हो जाए नींद से, तब तक ये इंसान खाली प्लान्स बनाते रहता है। एंड ये बहुत ज्यादा ना इमोशनली, मतलब अपने आप को ना पूरा खत्म कर चुका है। एट प्रेजेंट ना इसके दिमाग में सिर्फ इतना ही है, अपने आप की सेवा करना, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड इट्स लाइक बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान हमेशा से ऐसा था, बट एट प्रेजेंट ना ये इंसान इतना ज्यादा पत्थर दिल का हो गया है ना कि इसे कुछ समझ में नहीं आता। इसे पता है ये गलत कर रहा है, बट इसकी जिद, इसका ग्रीड, इसका जेलेसी इतना बड़ा है ना दैट दिस पर्सन विल नॉट गिव अ सेकेंड थॉट टू डू एनीथिंग एनी रॉन्ग विथ यू। ये मैं आपको बता दूं। एंड एक चीज और है, ये अपनी फैमिली को लेके या अपने घर के मतलब अपने स्पाउस या बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एंड उनको इसको ऐसा लगता है ना कि ये जो कर रहा है ना वो जस्टिफाइड है उनके भविष्य के लिए। ये कोई भी अगर रास्ता अपनाता है तो वो जस्टिफाइड है। ये इस समय बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ये अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोच रहा है। उसके लिए अगर किसी और का परिवार उजड़ता है तो इसे कोई परवाह नहीं है। साथ साथ में लग्जूरियस लाइफ देना चाहता है खुद को, अपने परिवार को, एज वेल एज बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा ना रेपुटेशन का मारा है ये, बहुत ज्यादा मतलब इसको अपनी इमेज बहुत ज्यादा बॉदर करती है। अगर इसको एक दाग लगा दो तो इसके ऊपर बहुत मतलब मुसीबत टूट पड़े। सो एट प्रेजेंट ये जो भी कर रहा है ना, इसके हिसाब से सब कुछ सही है, क्योंकि ये अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। उसके लिए अगर किसी और की जिंदगी बर्बाद हो, दिस पर्सन विल नॉट गिव ए सेकेंड थॉट। एंड आपकी लाइफ में जो ये चीज लाना चाहता है, आपकी लाइफ में एक स्टक पीरियड लाना चाहता है ताकि आप मूव ना कर पाओ। आपके लाइफ में वो चीजें स्टॉप हो जाएं जो आपको एक खुशियां, एक खुशी, एक पीस, एक फाइनेंशियल वेल्थ, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है, वेल्थ दे रही है। और आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं ना वो एकदम से रुक जाए। आपका ना आप नीचे गिर पाओ ना आप ऊपर उठ पाओ, आप एक ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां पर आपको कुछ भी कोई रास्ता ना मिले। और जब रास्ता मिले भी तो आप एक ऐसी पोजीशन पर रहो कि उस रास्ते पर चल ना सको। तो आपको डायरेक्टली आपको मजबूर करने के लिए, आपको फंसाने के लिए ये प्लानिंग्स बनाई जा रही है कि किसी तरह आप किसी ऐसी चीज में फंस जाओ जहां पर आप चाह कर भी निकल ना सको, आप इस तरीके से फंसे हुए रह जाओ। एंड जो चीज आपको जितनी इसे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जब तक स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशंस नहीं आएगा ना, जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी ना, आपकी ग्रोथ निश्चित है। तो आपकी ग्रोथ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सिक्योरिटी को रोकने के लिए ना ये इंसान किसी भी हद तक जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि दिस पर्सन इज पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन प्लानिंग, ताकि वो ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है। एंड दिस पर्सन इज ऑन इट्स प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी ऐसा सोच रहा है, ये ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब मुझे ये जानना है कि आपकी लाइफ में इसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंस आया और क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस वक्त ये इंसान बहुत ज्यादा किसी प्लान के मूड में है और वो एग्जीक्यूट कर चुका है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं इस वक्त इस इंसान की वजह से इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। इस वक्त इस इंसान की वजह से इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके
ओके, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको दूसरों के साथ कंपेयर किया जाने लगा। आप बेहतर कर रहे हो, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर भी कोई और है। जानबूझ के मे भी हो सकता है कंपैरिजन क्यों होगा, मे भी जानबूझकर आपसे आपके काम को कोई और लेकर जा रहा है, या आपको जो वाहवाही मिलनी चाहिए, आपको जो रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो कोई और लेकर जा रहा है। मे बी बैक बाइटिंग आपके पीछे चल रही है, आपको लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मेहनत आप करते हो लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। दिस पर्सन हैज क्रिएटेड सच एन एनवायरमेंट कि आपको ना लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब आपकी जो रेप्यूटेशन है ना उसको खराब किया गया है, इसीलिए लोग आपको दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिए, जबकि ऐसा पहले था नहीं। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो अंदर जो हुनर है, आप कोई भी सिचुएशन में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छे से सरवाइव कर सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो। जो क्रिएटिविटी, जो कला, जो आपके अंदर जो साहस है, बाय डिफॉल्ट जो आपको एक रेनबो पर्सनालिटी बनाया है ईश्वर ने, कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक लीडर में, एक सक्सेसफुल इंसान में, एक किंग में होनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना आपको ना उन चीजों के लिए एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। आप कितना भी कर लो, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, उल्टा आपको डिमीन करते हैं, आपके वर्थ को अंडरमाइन करते हैं, आपको टन्स का सामना करना पड़ता है, टॉन्टिंग करते हैं, आपको अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, बुली करते हैं, अननेसेसरी आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, और इमोशनली आप बहुत, साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हो। एंड आपके अंदर जो चीजें जो बबल अप हो रही हैं, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, जो पॉजिटिव थिंग्स है ना, वो धीरे धीरे अंदर जाती जा रही है, सप्रेस होती जा रही है, एंड यू आर नॉट विलिंग टू टेक देम आउट, टू यूज देम। धीरे धीरे ना ये आपकी साइकोलॉजिकली आपके ऊपर असर करते जा रहा है। आप अपनी वर्थ पर क्वेश्चन करते जा रहे हो, और एक ऐसे भंवर में फंस गए हो जहां पर आप चाहकर भी किसी को नहीं कुछ बता पाते। आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हो। एंड एक चीज कंफर्म है, जो सक्सेस, जो आपके लाइफ में जो आपको मिलना चाहिए था, जो शांति, जो पीस, ठीक है आपको कोई रिकॉग्नाइज ना करे, बट जो शांति, जो पीस, जो जगह आपको चाहिए थी, वो जो मिलनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल रही है। आप उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हो, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही हैं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपके लिए सजेशंस क्या है। आई नीड टू नो द सजेशंस। एंड इनका पाइल 1 के जो आपके ये जो मास्टरमाइंड है ना, इनका जो लेटर्स है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, ठीक है ना। व्हाट इज द सजेशन फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज द सजेशन फॉर माय व्यूअर्स, दोज हु हैव चोजन 1? ओके, फोकस ऑन ऑल पार्ट्स टू मेक द होल। आस पास ध्यान दीजिए, सारी चीजों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ एक तरफ फोकस मत रखिए। अपने आस पास की एनर्जी पे थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन लोगों ने इशारा दे दिया आपको, द पेस मस्ट अबेट बिफोर इट्स टू लेट। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चीयर अप करो। हार के बैठने का समय नहीं है, लड़ने का समय है, अपनी वर्थ दिखाने का समय है। अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बूस्ट अप करो, एंड यू विल गेट वेयर you need to go. You will get the chance अपने आप को प्रूव करने के लिए, you will get the chance to prove yourself. And absence, what is not here is the key. Oh my God, what is not here is the key. तो इससे बेहतर और आपको सजेशन क्या देगा कि जो आपके सामने नहीं है, आपके प्रॉब्लम की चाबी वहीं पर है। इसका मतलब आपके प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है। तो अपने आसपास के लोगों को देखने के बजाय, उनको रिस्पॉन्सिबल समझने के बजाय, जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ो, उस पे फोकस करो, उसको खत्म करने की कोशिश करो। इनका जो नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, पाइल 1 पाइल 2 दोनों के लिए। आप वहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए शुरू करते हैं। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था या नंबर 2 चूज किया था, उनके लाइफ में मास्टरमाइंड की पर्सनालिटी क्या है? उनके लाइफ में मास्टरमाइंड की पर्सनालिटी क्या है? उनके लाइफ में मास्टरमाइंड की पर्सनालिटी क्या है? ओके, झगड़ालू किस्म का, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाने वाला, टेम्परामेंटल है, एंड ओके, ओ माय गॉड,
इस इंसान का ना दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तेज है। इसने घाट घाट का पानी पिया है। दिस पर्सन इज समवन जिसने घाट घाट का पानी पिया है। इसे सब कुछ पता रहता है, ये सारी चीज़ों को, कौन सी जगह पर इसका आना जाना नहीं है, कौन सा सोर्स इसके पास नहीं है। दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग अप हर स्लीव्स या अप हिज स्लीव्स। जो भी ये पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है एंड इसको किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं पसंद है। ये एक ही बहुत 100 के बराबर है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। लड़ाकू किस्म का इंसान है। अगर इसको सजेशन देने भी जाए या इससे कोई बात भी करने जाए ना, तो ये अपनी ईगो पर ले लेता है। अगर इसकी ईगो पर कोई बात आ जाती है, इसके प्राइड पर कोई बात आ जाती है, तो एक झगड़ने शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा जिंदा दिल इंसान है। कोई भी चीज अगर आप इसको चैलेंज करो ना, तो वो चैलेंज पूरा करने के लिए ऑल द टाइम रेडी है। किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। हर एक चीज का नॉलेज रखने का शौक रखता है एंड नॉलेज है भी। एंड इसके पास्ट में ना आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी। इसके पास्ट का एक्सपीरियंस ही है जो ना इसने ना जिद धार रखी है कि आपको भी वो मजा चखाएगा, जीने नहीं देगा, भले कुछ भी हो जाए। दिस पर्सन वांट्स कि आपको उसी डाउनफॉल से, उसी बैड फेस से गुजरना पड़े जिस बैड फेस से ये इंसान गुजरा है। तो पास्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डेफिनेटली इस पास्ट में कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है। एक कार्ड निकाल के चेक करेंगे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं। पास्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है, बार बार पास्ट की एनर्जी आ रही है। पास्ट में इस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का, जिन्होंने नंबर 2 चूज किया है, क्या हुआ था। ओके, पास्ट में शायद आपने इसके साथ मिलकर कोई काम किया हो। इसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया। उस समय उस चीज के लिए रेडी नहीं था, बट फिर भी आपका फेस देखकर इसने कोई रिस्क लिया था, कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद ना इसे लगा था कि आप ना इसका साथ दोगे या इसको इसका जो शेयर है वो मिलेगा, या फिर ये जो सोच रहा था वैसा इसके लाइफ में होना शुरू होगा, बट हुआ नहीं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई, शायद झगड़ा हो गया, बहुत बुरी तरह झगड़ा हो गया और किसी न किसी रीजन से ना ये आपसे डिटैच हो गया। आप दोनों यू डिसाइडेड टू पार्ट योर वेज। ठीक है, अब हुआ ये है कि इसके लाइफ में ना शायद आपने इसको सॉरी भी बोला हो या इसकी तरफ अप्रोच भी किया हो, बट इसने ना आपकी नहीं सुनी, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि इसने इस आदमी आपको अप्रोच किया हो और आपने ना सुना हो, क्योंकि वाइसा वर्सा एनर्जी है। दोनों में से किसी ने तो एक दूसरे को अप्रोच किया था और बात नहीं बनी है, जिसकी वजह से इस इंसान को ना 90% चांसेस यही है कि इसने आपको अप्रोच किया था और बात ना बनी हो, लेकिन वाइसा वर्सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ना इसकी वजह से, इस पास्ट की वजह से इसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये बहुत समय तक बुरी कंडीशन में रहा। इसके लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हुए, बहुत ज्यादा बुरा समय इसने देखा। शायद ये इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, नॉट इवन इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम, कि इसको इतना बुरा सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, बट इसकी लाइफ में हुआ, जिसकी वजह से ये उस समय से आपके लिए ना इसके मन में ना बहुत ज्यादा गुस्सा है, जेलसी है, ग्रीड है कि आपको खत्म करना है, आपको अपने रास्ते से हटाना है, आपको उस मेडिसिन का टेस्ट जरूर कराना है जो इसकी लाइफ में बहुत कड़वा स्वाद देके गई। दैट इज द रीजन। अब मुझे ये चीज जानना है, इसकी पर्सनालिटी तो हो गई, इसके इंटेंशंस क्या है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं। मैं बताऊं इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या हुई है। आपकी गलती नहीं थी, मैं बता रही हूँ। इसको भी किसी ने ना पट्टी पढ़ा दी थी, इसको भी किसी ने ये चीज कहा होगा कि आपकी वजह से इसके लाइफ में प्रॉब्लम आई, जिम्मेदार आप हो, जिसकी वजह से ना ये आपको दोषी मानकर बैठा है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं था।
एट प्रेजेंट ये इंसान ना अभी भी पास से ओवरकम नहीं कर पाया है, तो उसको ना बार बार वो गुस्सा डेवलप होता है अंदर, बार बार वो ना बबल अप होता है गुस्से से, और उसको ना फिर इतना ज़्यादा खींच बढ़ जाती है ना, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बट ये बहुत पेशेंटली आपको हराने के लिए वेट कर रहा है। एट प्रेजेंट ये ना मौके की तलाश कर रहा है कि किस समय सही मौका आए और आपको प्रॉब्लम में डाला जाए, आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जाए जहां पर आपके लिए निकलने का रास्ता बिल्कुल भी ना हो। ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है। इसका प्लानिंग, प्लॉटिंग, ब्लूप्रिंट जो भी कुछ है सब कुछ तैयार है। इसे पता है इसे किस समय क्या करना है, एंड ये दिस पर्सन विल डू दैट ओनली। एंड डेफिनेटली इसका मास्टरमाइंड, ये जो मास्टरमाइंड है, इसका मास्टर प्लान इतना ज्यादा सॉलिड है कि इसे पता है कि इसकी विन विन सिचुएशन है। ये किसी भी हाल में आपको हरा कर ही रहेगा, एंड डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी चांस टू एस्केप। इसने फुल प्रूफ प्लान बनाकर रखा हुआ है, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, इसे ऐसा लगता है कि इसने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। ये इमेजिनरी प्लान बनाकर बिल्कुल रेडी है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी चीज इसे अगर दाव पर लगानी पड़े तो ये लगाएगा, एंड ये बिल्कुल डरने वाला नहीं है, क्योंकि इसे पता है इसके साथ जो बुरा हुआ है उससे बुरा और क्या ही होगा, ये इसके वर्ड्स है। तो ये किसी भी हद तक जाएगा आपको नीचा गिराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। आपके लिए सजेशंस ढूंढ लेते हैं कि आपके लिए सजेशन क्या है। ओके, द सजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। शेक इट अप अ लिटिल, यू हैव गॉट दिस। आपको शायद भनक है, कुछ ना कुछ आपके बोलते हैं ना कि चीज़ें बहुत क्लोज हैं आपके आसपास। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो चीज़ें आपके सामने हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ है। आपको पता है सब कुछ आपके आंख के सामने है, बड़ा क्लोज है। जस्ट आपको थोड़ा सा हिलने की ज़रूरत है और चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। एंड विद इन यू इज ऑल यू नीड टू नो। आप सोचो कि आपके लाइफ में पास्ट में कोई कैसी चीज हुई थी, किसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और ये इंसान वापस लौट कर आया है। यू नो वेरी वेल, जस्ट गो इनसाइड, ठीक है, अपने अंदर झांक कर देखो। एंड लास्टली, कंजर्व वॉट यू हैव, सेव अ लिटिल। थोड़ा सा ना अपने फाइनेंस या अपना जो भी कुछ है थोड़ा सा रिसोर्सेस वगैरह बचा के रखो, क्योंकि सेव अ लिटिल मतलब थोड़ा सा आपके लिए बचाना बहुत ज़रूरी है कि आगे आपकी लाइफ में क्राइसिस ना आए, प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा ना अपने आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट प्रेजेंट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन यही है कि ओवर एक्सपेंडिचर से बचे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से बचे, सेफ गेम खेले, बी ऑन द सेफ हार्बर। एट प्रेजेंट आप रिस्क लेने के सिचुएशन पे बिल्कुल नहीं हो। तो अगर आप कोई भी वेंचर पर या कोई डिसीजन लेना चाहते हो जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, मत करना प्लीज। कोई रिस्क इस समय आप लेने के सिचुएशन में नहीं हो, यू विल फॉल इन ट्रबल। दैट इज द रीजन ये आपको बोल दिए हैं कि थोड़ा सा कंजर्व करो, सेव अ लिटिल। आपके लिए इस समय बच कर चलना ही बुद्धिमानी का काम होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जो नेम स्टार्ट होते हैं ना, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पक्का से लिख दूंगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।